Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये मेरा दीवानापन है। सबने नफीस को अपनी बातों में फंसा लिया है। वो तो मेरी कोई बात भी नहीं सुने, से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे बताओ, मैं क्या ऐसा करूं कि तुम्हें फतह कर सकूं? छोड़ दो मुझे। मैं आपका पता तो बता दे मुझे, वो कहाँ पे है सब, प्लीज तो होश में आओ। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे। ये ताबीज है, इसे अमानत समझ कर पहुंचा दे। रखिए। वाह, कितने बेहिस लोग हैं, तुम्हें कुछ पूछने ही नहीं आया, ना कोई अजीज ना कोई रिश्तेदार, हत्ता के पुलिस वाला भी पूछने नहीं आया तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, क्या नाम? नाम तो मुझे ही रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, कल तक और इंतजार कर लेते हैं, अगर कोई तुम्हें पूछने आया तो ठीक है, वरना बहुत प्यारा सा नाम है तुम्हारे लिए। यहाँ जितने भी लावारिस है ना, उनके भी मैंने नाम रखे, मैंने। अब तुम कोई गैर तो हो नहीं है? चलो अब तुम्हें ठंडी मशीन में रखते हैं। रफीक, ओ रफीक, आ भैया इसको रखवा, ले ला। इसके इश्क का बुखार अभी ठंडा नहीं हुआ, हर आए गए के सामने इज्जत का फालूदा निकाल के रख देता है। मैं तो समझी कि तुमने वाकई उस नर्स का सामान बेच दिया। आपा जान, कुछ तो सोच लिया करे, अब इतने भी मेरे बुरे दिन नहीं आए। लेकिन सामान गया कहाँ? भाई जिनका सामान था वो ले गई, तुम कौन होते हो मना करने वाले? सिर्फ सामान नहीं था, वो उनकी यादें थी। आपने क्यों जाने दिया वो सामान? वो गया कहाँ सामान? जहांगीर, फजूल की जिद मत करो, हर बार समझाता हूँ। पागलों के डॉक्टर ने इसको ठीक नहीं किया, ये तो और पागल हो गया। 2 हाथ जड़े से तो सारा पागलपन इसका निकल जाएगा। मैं तो तंग आ गई हूँ इस तमाशे से। हर बात का इलाज मारपीट नहीं है आपा जान, वो भी करके देख लिया। जवान औलाद है, कितना मारो। मेहताब, देखता मैं नहीं बचूंगी। अगर मैं बच भी गई तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मेहताब, मेरे शौहर की हरकतें इसकी जान ले लेगी। मेहताब, तुम शकूर को फोन करके बता दो कि रिहाना को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं। जहांगीर, नाश्ते के बाद तुमने मेरे साथ चलना। साइकाइट्रिस्ट के पास कर ले अपना शौक पूरा। आता हूँ। आ जाओ। आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया।
अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाता है तो उन्हें रूम में शिफ्ट करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहबा, कोई प्रॉब्लम थी? मुझे तो खुद हैरत है कि रेहाना तो मुकम्मल तौर पर हेल्दी है और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाए। हैरत तो इस बात की है कि उस बेचारी के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। थैंक यू। ये बताओ कि करते क्या हो? इश्क। बहुत खूब, काम तो अच्छा है लेकिन अच्छे अच्छों को निकम्मा भी बना देता है। तभी तो आया आपके पास। वेरी गुड, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है जहांगीर। लेकिन मेरे घर वाले मुझे नासमझ समझ। वो गलत कहते हैं। देखो, चांद तक हर किसी की रसाई नहीं होती। हर किसी की नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी की तो होती है, और मैं उन किसी ना किसी में एक हूँ। वंडरफुल। वैसे मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ। ये बेहतर नहीं होगा कि इस काम को कल के लिए रख दें, आज वक्त जाया होने से बचा लें। मेरा मतलब है कि कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दें, आज किसी अहम काम पे गुफ्तगू करें। इससे अहम काम और क्या होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कैरियर, आज हम इस पर बात करते हैं। पढ़ाई तो करियर बनाने के लिए की जाती है, और करियर जिंदगी संवारने के लिए। और जब बात जिंदगी संवारने की ही है तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश ही तो कर रहा हूं। जो चीज मेरी जिंदगी बना सकती है उसी को तो तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। पढ़ाई और कैरियर हमारी जिंदगी कभी नहीं बनाते, ये हमारे बनाए हुए पैमाने हैं। ये हमारी जिंदगी के तकाजों को समझने की सीढ़ियां हैं जिस पे हर किसी को चढ़ना होता है, और जो इन सीढ़ियों को चढ़ के उस पे से गुजर चुका होता है वो पीछे आने वालों को बताता है कि कौन कौन सी सीढ़ी दुश्वार है। बस हम तुम्हें यही समझाना चाह रहे हैं, और वो भी तुम्हारी आसानी के लिए। और जहां तक बात है तुम्हारी तलाश की, तो वो उस वक्त तक ला हासिल होती है जब तक उसके प्लान को तरतीब ना दिया जाए, और प्लान को ध्यान से बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। लेकिन अगर इसी दौरान मेरी अहम चीज खो गई तो? अगर तुम संभालना जानते हो तो कभी भी नहीं खोएगी। मैं अपनी कैफियत का क्या करूं? बेचैन रहता हूं, हर चीज में उन्हें तलाश करने की कोशिश करता हूं। देखो जहांगीर, दरअसल तुम मोहब्बत के अमल से गुजर रहे हो, इसलिए बेसुकून हो। तो शमा के गिर चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और बिल आखिर जल के मर जाते हैं। हम सब तुम्हें जलने से बचाना चाह रहे हैं। मैं तो पहले से ही जल रहा हूं। इसलिए कि तुम आग के बहुत करीब आ चुके हो। मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा आग के करीब जरूर जाओ, लेकिन आग में मत जाओ। मेरी मदद कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाने वाला है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। ये मेरा दीवाना, मेरा दीवानापन है। हाँ, कैसी तबीयत है? तुम शकूर, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेहताब, इन्हें
कहो यहाँ से चले जाए यहाँ से। भला इसमें मेरा क्या कसूर? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या कसूर है? ये तुम्हारा ही कसूर है जो आज मैं बेऔलाद हूँ। ये तुम्हारी वही हरकतें जिसकी वजह से कोई जिंदगी हमारे घर पैदा ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे घर में कोई रोशनी नहीं हो पाती। ये तुम्हारा ही कसूर है। यार, अगर मैं मुर्दों की गुलामी छोड़ दूं तो हम खाएंगे क्या? तावीज डालना छोड़ दो उनके मुंह में, छोड़ दो उनके मुंह में तावीज डालना। शकूर, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं कहाँ तक तुम्हें समझाऊं? तुम्हारी कब समझ में आएगा शकूर की ये काला इल्म है, ये शकूर काला इल्म है। यार, कुछ खाओ, खाने को लाओ। इसका मतलब है कि तुम कभी नहीं सुनोगे, तुम कभी भी नहीं सुनोगे। चले जाओ यहाँ से, जो चाहे करो। मेरे मुंह में भी तावीज डालकर मुझे दफनाना तुम मुझे शकूर, तुम्हें तब एहसास होगा, इससे पहले तुम्हें नहीं एहसास होगा। रेहाना, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारा कोई मर गया हो। कोई मर गया हो? शकूर, नहीं मरा, कोई नहीं मरा हमारा। मेरा बेटा मरा है, मेरी औलाद मरी है, जो मर चुका है उसका तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। तुम मुर्दा हो चुके हो, तुम मुर्दा खाने में रह रहे कि तुम मुर्दा हो चुके हो। तुम्हें किसी का एहसास नहीं, तुम्हें कभी नहीं हो सकता किसी का एहसास। तुम्हारी इसी वजह से मैं बेऔलाद हूँ, सिर्फ इसी वजह से। तुम कसूरवार हो, तुम गुनहगार हो, तुम मेरे में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। चले जाओ यहाँ से। ये मुझे कहता है कौन मर गया? मैं क्यों नहीं मर गई? मैं अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ही कोई रास्ता दिखाने वाला है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को। लगाकर पता चलेगा तुम्हें आज की दिल लगी नहीं होती। कुछ खेल नहीं है इश्क
सुजुकी वाले भाई, मैं याद है आपको? आप हमारे घर में आए थे सामान लेने के लिए क्वार्टर से। मैं आपके पीछे भागा भी था, बहुत रुकने की कोशिश भी की थी आपको, लेकिन आप रुके नहीं थे। आपने काफी सारा सामान लिया था वहां से, रॉकिंग चेयर, पौधे, काफी गमले, बहुत सारा सामान था। मैं याद है आपको? तुम डॉक्टर साहब के बेटे हो? जी मैं डॉक्टर साहब का बेटा हूँ। मुझे उनका बता दीजिए। अब तुम क्यों जानना चाहते हो? देखिए मेरी बात, मुझे उनके पास ले चलिए। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हें वहां ले चलता हूँ कि इस वक्त तुम वो घर देखकर वापस आ जाओगे। ठीक है, ठीक है, जैसे आप कहें। आए चले, आए। ये वाला था वो घर ना, हमारी बात हुई थी, आप नहीं जाओगे इसमें। मैं तो आपको सुख देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा सुख, चले जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। ये मेरा दीवाना, मेरा दीवानापन। मुझे भी मरीज ही समझिए भाईजान। आज आपसे एक जरूरी बात करनी। इनको भेज के तुमसे बात करता हूँ। अच्छा भाई, ये तुम दवाइयाँ वहां से ले लो और तुम 2 दिन के बाद आना, और सिगरेट कम पिया करो। ये लो भाईजान, मैं बच्चियों को लेकर घर जाना चाहता हूँ। रक्षिंदा को हर तरह समझाकर देख लिया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मीना और जेबा घर को याद करती हैं, इसलिए अब हमें इजाजत दीजिए। रक्षिंदा के बगैर घर जाना चाहते, वो भी बच्चों के साथ। तुम दुकान देखोगे या बच्चों की देखभाल करोगे? वो चला गया तो रक्षिंदा तो मजीद च्युइंगम हो जाएगी। इस बला को अब यहाँ नहीं टिकने देना। भाईजान, जाना तो अकेला ही चाहता था। मैं भी जानता हूं कि ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन बाप हूं। बच्चियां वापसी के लिए तकाजा कर रही हैं, इसलिए इनकार नहीं कर सकता। आप ही बताइए कि दूसरा क्या हाल है? माजरत के साथ अगर मैं कुछ कहूँ तो? इजाजत कैसी? जरूर जरूर कहिए। यूं समझिए आपका अपना मसला है। नफीस, तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चियां डिस्टर्ब हो रही हैं, मैं इस तकलीफ से गुजरी हूँ। बने बनाए घर बिगड़ जाएं तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। रक्षिंदा मेरी बहन जैसी है, मैं नहीं चाहूंगी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। हमें उसे समझाने की अशद जरूरत है। इस घर में बैठकर चांद को देखा करते थे। पछताता तो होगा मुझे छोड़कर, याद तो करता होगा। अरे शुक्र भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मतलब रेहाना की तबीयत ठीक नहीं है, तो कह रही कब चाय बना दो। चाय बना दो? हाँ हाँ, क्यों नहीं शुक्र भाई, मैं अभी बना कर लाती। ऐसा करो, चाय बनाकर ना यहाँ दीवार पर रख दो, मैं खुद उठा के ले जाऊँ। जी। अरे शुक्र भाई, आप अभी तक खड़े हैं, आप जाए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर।
सुनिए, इस घर में कौन रहता है? ये तो मेहताब नर्स का घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने इतनी अच्छी खबर जो दी। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। तुम होश में तो हो? आपने मुझे छुआ? मैंने तुम्हें छुआ नहीं, थप्पड़ मारा है। जाओ यहाँ से। फिर मैं आपको देखूंगा कैसे? जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मुश्किल से मुझे आपका पता मिला है। कितना तड़पा हूं मैं आपके लिए। अब ऐसा लगता है जैसे आपको से मैं किस हाल में था। तुम चाहते हो यहाँ के लोग भी मेरा सामान उठाकर तुम्हारे घर की तरफ बाहर फेंक दे? नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं तो आपको सुख देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा सुख। चले जाओ यहाँ से। जान छोड़ो मेरी। मेरी जान तो आपके कब्जे में है। मेरा देखना आपको गवारा नहीं। ये मेरा दीवानापन, मेरा दीवानापन है। देवा, अरे भाई खो गए क्या? चुप करो, पूछने में क्या हर्ज है? वो सुबह के गए हुए हैं और अब तक लौट के नहीं आए, तो इसे खो जाना कहते हैं ना। खो गए? कहाँ खो गए? मुझे क्या पता। तो तुम अभी तो कह रही थी कि हमारा भाई खो गए। अल्लाह, इस बच्चे को कौन समझाए? मेरी माँ, वो सुबह के गए हुए हैं और अब तक घर नहीं आए। ये मामू के राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट टहलने से क्या हमारा भाई आ जाएंगे? वो परेशान हो रहे हैं। तू क्यों परेशान हो रही है? हमारा भाई खो गए ना, इसलिए। चुप करके बैठ जा। मुझे परेशान होना है, मैं बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ।
तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू बैठ जा चुप करके। पर मुझे तो परेशान होना है। अरे इसको तो किसी दुश्मन के पास छोड़ा भाई। आ जाओ बेटा, आके बैठ जाओ। जानी, नो भाई, लौट के बुद्धू घर को आए, आगे भी तेरा आवारा लौंडा। हमारी परेशानी कभी एहसास से इसे एहसास किसी का नहीं, इसे एहसास कहाँ होगा? आप जो भी समझे वो। अबू, मैं कपड़े बदल लूं? कहाँ गए थे जानी? नफीस, रिलैक्स हो जाएं। वो अब घर आ गया है ना। एक तो ये लौंडा मेरी समझ से बाहर, इस अतिया जैसी औरत ही रेहाना आ जाओ। मेहताब, मेहताब, क्या हुआ? मेरी ताई। रेहाना, मेरी ताई गुजर गई। मैं कोई नहीं था, जाना होगा। क्या तुम शुक्र का ख्याल रख सकोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर रखूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है, हद करती हो तुम। चलो मैं तुम्हारी पैकिंग करवा रही हूँ। रेहाना, रेहाना, हौसला रखो, हौसला। हम सब ने एक न एक दिन मरना है। मैंने, तुमने, मेहताब ने, एक न एक दिन तो मुर्दा बनना है। शकूर, मरने वाले पर रोया जाता है और रोना चाहिए। रेहाना सब्र करो। चलो मैं तुम्हारी पैकिंग करवाती हूँ। चलो। तुम फिर आ गए? मैं सिर्फ आपको देखूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। इतने सारे लोग आपको आते जाते देखते हैं, मेरा देखना आपको गवारा नहीं। मेहताब का घर ढूंढना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपा, उसको भी एड्रेस कैसे मालूम होगा?
तुम तो रहने ही दो नफीसुद्दीन। आपा जान, क्या बात कर रही हैं आप? इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। ये क्या कर रहे हैं शुक्र भाई? छोड़े मेरा हाथ। ATV सारे रंग हमारे।